हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। ज्योमेट्रिक मीन के अंदर लॉग और एंटी लॉग बड़ा ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं और लॉग और एंटी लॉग पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखना ना भूलिएगा। और अगर आपको ऑलरेडी लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू को देखना आता है टेबल की हेल्प से, तो आपको बहुत ही इजीली ज्योमेट्रिक मीन समझ में आने वाला है। आइए चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ और समझते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है, कैसे ये हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज होता है। ज्योमेट्रिक मीन का स्पेशल यूज किया जाता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। मतलब आपने अगर अपना पैसा किसी जगह पे इन्वेस्ट किया है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको ओवरऑल कितनी रिटर्न मिली है, तो वहां पर अरिथमेटिक मीन की जगह पर आपको ज्योमेट्रिक मीन यूज करना चाहिए। सिमिलरली अगर बिजनेस कोई अपनी ग्रोथ के बारे में जानना चाहता है, मतलब अपनी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना चाहता है, तो वहां पर भी हम ज्योमेट्रिक मीन का ही यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे आप ज्योमेट्रिक मीन को इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस के अंदर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ log x डिवाइड बाय n एंड द एंटायर एंटीलॉग ऑफ दिस पर्टिकुलर डाटा। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या होगा, जो भी आपके पास डाटा गिवन होगा, सबसे पहले आपको उसका log निकालना होगा। तो log निकालने के लिए मैं अलग से वीडियो आपको दे चुका हूँ जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद ही आप log वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास डाटा गिवन है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसको डेसिमल की फॉर्म में लिख लेता हूँ। 13.0, 5.0, 812.0 एंड सो ऑन। और अब मैं लॉग टेबल के अंदर इन वैल्यूज को लोकेट करूंगा। जैसे मैं 13 को 0 पे देखूंगा, 50 को 0 पे देखूंगा, 81 को 2 और मीन डिफरेंस 0 पे देखूंगा, 45 को 0 पे देखूंगा, 71 को 3 और मीन डिफरेंस 0 पे देखने वाला हूँ। फॉर्मूला हमारे पास ये दे ही रखा है, एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ log x डिवाइड बाय n। तो अब टेबल हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। 13 को मैंने 0 पे देखा विच इज 1139, 50 को 0 पे देखा 6990, 45 को मैंने 0 पे देखा 6532 आ गया, 71 को मैंने 3 पे देखा 8531 निकल कर आ गया, और मैंने फिर 81 को 2 पे देखा तो 9096 निकल कर आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास करैक्टर 6 भी आ चुकी है, मेंटिसा भी आ चुका है। मेंटिसा की वैल्यू को मैंने टेबल से निकाल लिया है। करैक्टर 6 मैंने कैसे निकाल लिया है, वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर है उन्हें काउंट करके उसमें से 1 को लेस कर दिया। जैसे यहाँ पर 13 है तो 2 नंबर है, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 1 नंबर है तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 3 नंबर है, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ये करैक्टर 6 दे रखी है और ये हमें डेसिमल के बाद की वैल्यू मेंटिसा दे रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, जब भी आप समेशन ऑफ log x निकालेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि करैक्टर 6 का टोटल अलग होगा, मेंटिसा का टोटल अलग होगा। तो यहाँ पे करैक्टर 6 का टोटल मैंने लिया 6 और मेंटिसा का टोटल क्या आ गया 3.2288। अब 3.2288 के अंदर क्या हुआ, ये 3 जो है ये क्या बन गया मेरा करैक्टर 6 और ये क्या बन गया मेरा मेंटिसा। अब करैक्टर 6 हमेशा करैक्टर 6 से ही ऐड होती है। नीचे देखेंगे 6 पॉइंट, मैंने इसको 0000 लिख दिया तो 6 क्या हो गया करैक्टर 6 और ये क्या बन गया मेंटिसा। तो करैक्टर 6 अगर करैक्टर 6 से ऐड करूंगा तो 6 + 3 क्या हो गया 9, तो हमारा टोटल क्या आ गया 9.2288। ये समेशन ऑफ log x आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करेंगे। n क्या है 5, ये हमने 5 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 1.84576। अब इसका ले लेंगे एंटीलोग। अब एंटीलोग के लिए क्या करेंगे, 0.84 को 5 और 7 पे देखेंगे, या फिर आप इसको 8 पे भी देख सकते हैं क्योंकि ये 6 है, इसको मैंने हटा के 7 को कर दिया 8। तो हम क्या करेंगे, अब एंटीलोग टेबल में 0.84 को 5 के सामने देखेंगे 6998 और मीन डिफरेंस में हम इसको 8 के आगे देखेंगे 13। तो 6998 और 13 को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। ये हमने क्या किया, 6998 और 13 को ऐड किया, ये आ गया 7011। करैक्टर 6 क्या थी 1, तो 1 + 1 करेंगे क्या आएगा 2, तो 2 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। ज्योमेट्रिक मीन इज 70.11। अब एक और डाटा को देखते हैं। यहाँ पर जो x की वैल्यू दे रखी है ये क्या है, 1 से तो छोटी है बट 0 से क्या है बड़ी है। उस केस में हम क्या करने वाले हैं, अब हमें log टेबल में क्या करना है, वैल्यू को देखना है। जैसे हम इसको क्या करेंगे, 52 को 3 पे देखेंगे, 53 को 2 और 1 पे देखेंगे, 52 को 0 पे देखेंगे, 21 को 4 और 5 पे देखेंगे, और 91 को 0 पे देखेंगे। अब यहाँ पर टेबल में जो वैल्यू लेकर चलेंगे, करैक्टर का ध्यान रखना है क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद के टोटल नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप 0.523 है, तो मतलब डेसिमल के बाद कोई भी जीरो नहीं है, तो 0 + 1 - का 1 करैक्टर 6 होगी। यहाँ पे 0 देखेंगे डेसिमल के बाद एक ही है, तो 1 0 में एक और ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो करैक्टर 6 - की 2 होगी। और मेंटिसा के लिए हम टेबल की हेल्प लेने वाले हैं।
तो फॉर्मूला हमारे पास ये आ ही चुका है। अब हम देखते हैं 52 को हमने 3 पे देखा 7185 दैट इज मेंटीसा। 53 को फिर हमने 2 पे देखा 7259 दैट इज आवर मेंटीसा। फिर हमने 52 को यहाँ पर हमने देखना है 0 पे दैट इज 7160, ये हमारे मेंटीसा की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमारे पास 21 को हमने देखना है 4 पे दैट इज 3304 और मीन डिफरेंस क्या है इसका 5 का दैट इज 11, तो 3304 में 11 ऐड हो जाएगा। ऐसे ही हम 91 को देखेंगे 0 पे दैट इज 9590। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी हैं हमने इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख दिया, ये हमारा मेंटीसा आ गया 0.7185, 0.7260, 0.7160। हमने इन वैल्यू को पीछे टेबल की हेल्प से कैलकुलेट किया है और कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद के नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करके उसमें 1 ऐड करके माइनस में लिखेंगे। यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई भी जीरो नहीं है तो 0 + 1 करके -1, यहाँ एक जीरो है तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 1 + 1 2 -2। ये वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में टोटल नंबर काउंट करो क्या है 1। 1 में से 1 को अगर लेस कर दोगे तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी 0 एंड सो ऑन। इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स का टोटल अलग करेंगे, मेंटीसा का टोटल अलग करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का टोटल क्या आया माइनस का 1 क्योंकि प्लस के 2 है माइनस के 3 है। मेंटीसा का टोटल क्या आया 3.4509। अब 3.4509 में 3 क्या बन गया कैरेक्टरिस्टिक्स, 0.4509 बन गया मेंटीसा और यहाँ माइनस के 1 में देखेंगे तो माइनस का 1 क्या बन गया कैरेक्टरिस्टिक्स, 0.0000 क्या बन गया हमारा मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड होगा तो 3 में से 1 गया क्या बच गया 2 और मेंटीसा क्या है 0.4509 में 0.000 ऐड हो गया तो बन गया 2.4509। इस तरीके से हमें समेशन ऑफ log x निकालना है। इसके बाद हम क्या करेंगे जो हमारा वैल्यू निकल कर आएगी टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो बन गया 0.4902। अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग टेबल में हम 0.49 को 0 और 2 पे देखेंगे तो 0.49 को 0 पे देखा ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई और मेन डिफरेंस में हमने यहाँ पे ये 2 को देखा ये वैल्यू निकल कर आ गई 1। तो मतलब कि हमारे पास एंटी लॉग टेबल में देखने पे वैल्यू क्या है 3090 + 1 3091। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो कितनी है 0 0 में 1 ऐड कर दो, ये हमने 1 ऐड किया, एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा दिया क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 0 थी +1 तो 1 डिजिट छोड़ा इट बिकम 3.091। अगर डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो हमें फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे एक्स का हम क्या निकाल लेंगे लॉग निकाल लेंगे। अब हम 50 को 0, 80 को 0, 12 को 0, 30 को 0 और 12 को 2 और 0 पे देखेंगे टेबल के अंदर और फॉर्मूला बदल जाएगा। जो लॉग की वैल्यू आएगी उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बन जाएगा हमारा समेशन ऑफ f इंटू लॉग एक्स और उसको फिर टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं तो n क्या होगा समेशन ऑफ f के बराबर होगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं लॉग निकाल लेते हैं। हमने क्या किया ये देखिए 50 को 0 पे देखा 6990 आ गया, 12 को हमने 0 पे देखा 0792 आ गया, 30 को हमने 0 पे देखा ये आ गया 4771। फिर हमने 12 को 2 पे देखा ये हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर आ गई 0864, ये हमारा मेंटीसा निकल रहा है। और फिर हमने 80 को 0 पे देखा 9031, हमारे पास ये सारी की सारी लॉग की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले चुके हैं। ये वैल्यू आप देख रहे हैं जैसे कि 1 से बड़ी है तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर में से जो गिवन है उसमें से 1 को लेस कर दो। डेसिमल से पहले एक नंबर है तो 1 - 1 0 कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर भी एक ही नंबर है तो 1 - 1 0 आ गया। यहाँ पे डेसिमल से पहले 2 नंबर है तो 2 - 1 1 आ गया। यहाँ पे देखेंगे डेसिमल से पहले 3 नंबर है तो 3 - 1 2, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। ये मेंटीसा की वैल्यू को हमने टेबल की हेल्प से निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स का टोटल अलग करेंगे, मेंटीसा का टोटल अलग करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का टोटल आया 31, मेंटीसा का टोटल आया 2.0701। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड करेंगे, मेंटीसा को मेंटीसा में ऐड करेंगे और यहाँ पर हमने क्या कर लिया है log x को f से मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब 5 को 0.6990 से मल्टीप्लाई किया है, 8 को 0.9031 से किया है, 10 को हमने 1.0792 से मल्टीप्लाई किया है और हमारे पास ये f log x जो आया है इसका टोटल हमने इस तरीके से ले लिया और टोटल क्या आया हुआ 33.0701। अब हमने क्या करना है जो हमारे पास समेशन ऑफ f log x आया है उसको हम टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर क्या आएगा समेशन ऑफ f दैट इज 30, हमने 30 से डिवाइड किया इट बिकम्स 1.1023, ये वैल्यू आ गई। अब इसका हम एंटी लॉग लेंगे मतलब हम एंटी लॉग टेबल में 0.10 को 2 और 3 पे देखेंगे तो 0.10 देखिए ये रहा, 2 क्या है इसका 1265 और मीन डिफरेंस क्या है 3 दैट इज 1, तो 1265 + 1 क्या हो गया 1266। अब हमारे पास एंटी लॉग टेबल से वैल्यू आ चुकी है 1266।
अब आप एंटी लॉग से पहले की वैल्यू को देखेंगे तो 1.1023 है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी 1, तो 1 प्लस 1 क्या करेंगे 2, तो 2 डिजिट को छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, इट बिकम्स 12.66। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें रेंज दे रखी होती है और फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हमें रेंज को मिड पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो हमने क्या 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इट बिकम 15। ये मिड वैल्यू ले लेंगे और मिड वैल्यू को लेने के बाद इसको डेसिमल फॉर्म में लिख कर हम इसको लॉग टेबल में आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे, 50 को 0 पे देखेंगे, 15 को 0 पे देखेंगे, 25 को 0 पे, 35 को 0 पे और 45 को 0 पे। और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या करेंगे, डेसिमल से पीछे के नंबर को देखेंगे कितने गिवन है, उसमें से 1 को क्या कर देंगे लेस। तो डेसिमल से पहले 1 नंबर है तो 1 माइनस 1 0, डेसिमल से पहले 2 नंबर है तो 2 माइनस 1 1 एंड सो ऑन। अब हम चलते हैं लॉग टेबल की तरफ और लॉग टेबल की हेल्प से हमने ये वैल्यू को निकाल लिया है। यहाँ पर ये जो वैल्यू लॉग की टेबल से निकाली गई है उसको हम क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू आ गई 8.3880। 15 को 1.1761 से किया तो क्या आ गया 17.6415 एंड सो ऑन। और ये वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया, इसका टोटल ले लिया। टोटल ले लिया तो कितना आया 133.0426। और हमारे पास n क्या है, समेशन ऑफ f दैट इज 100। तो हमने जब डिवाइड किया तो क्या आया 1.3304। फिर एंटीलॉग टेबल में आप 0.33 को 0 और 4 पे देखोगे, मतलब 0.33 के सामने 0 और 4 को मीन डिफरेंस में देखोगे, वैल्यू क्या आएगी 2140 आ जाएगी आपके पास। और करेक्टरिस्टिक्स देखिए 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2140 में 2 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, इट बिकम्स 21.40। सो दैट वाज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिक मीन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।